प्रदीपगिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हो कि सर ये सब्जेक्ट का इजी ट्रिक लेकर आओ, इस सब्जेक्ट का इजी ट्रिक लेकर आओ। जरूर मैं लेकर आऊंगा, पर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से इस चैनल को 200K तक पहुंचा दो, सभी इजी ट्रिक आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो फटाफट काम पे लग जाओ। मैं इस वीडियो में देखूंगा कि सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अब चलते हैं दोस्तों मैट्राइसिस। अब यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपके यूनिट टेस्ट, अगर आपका यूनिट टेस्ट हो गया है, जैसे एक दो जन कमेंट कर रहे हैं हमारा यूनिट टेस्ट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। बोर्ड के लिए भी आप अपना रिवीजन कर सकते हो इस वीडियो से। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का हेडिंग जो है दोस्तों वो सही नहीं लिखा है। एक्चुअली इसका हेडिंग क्या आएगा, ये मिसलेनियस का सम है, पर इस तरह का सम पूछा जाता है तो मैं इसका हेडिंग लिख दे रहा हूं, चेक वेदर the following matrices, the following matrix is invertible और नॉट। हमें चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है। मिसलेनियस का सम है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जो मेरे वन शॉट वीडियोस है वो ओवरऑल एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, और इसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, कॉस थीटा चाहिए तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस थीटा। प्लीज अगर यहाँ पे अगर आप अपनी चीजों को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट के सिंबल में। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप में से हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करना हो, मतलब मैथ के अंदर 80 आउट ऑफ 80 रिटर्न में लाना है, तो 20 तो वैसे ही आपको मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पे 80 है तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह से लिखना है। तो पहले इसको लेट लो, फिर यहाँ पे लिखो। अब देखो कॉस इंटू कॉस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, बीच का माइनस, साइन इंटू साइन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, पर प्लस माइनस माइनस। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने 10th क्लास में पढ़ा है मुझसे, तो मैंने आपको बोला था आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब यहाँ पे इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है, नॉन सिंगुलर। क्या होता है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, जिसका डिटर्मिनेंट मतलब यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो आया क्या, यहाँ पे भी अपना जो डिटर्मिनेंट आया दोस्तों वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है ना। 1 आया मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, चाहे प्लस आया माइनस आया, पर जीरो तो नहीं आया ना। अगर ये जीरो नहीं आया, मतलब जब जीरो नहीं आता तो इसको हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं, और इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। यहां पे आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर लिख सकते हो। अगर दोस्तों यहां पे आपका आंसर जीरो आ जाता तो यहां पे आप क्या लिखते, मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्टिबल। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इसमें का ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, 1 1 1 1। प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताना ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा। अब बात आती है सर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो दोस्तों, हमारे सिलेबस में, हमारे पूरे पार्ट में हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के टोटल 2 टाइप्स है। एक है दोस्तों एडजॉइन मेथड, और एक है दोस्तों ईआरटी मेथड। अब दोस्तों यहां से मैक्सिमम केस में हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये भी। बट दोस्तों कभी कभार ऐसा आता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइन मेथड, कभी कभी ऐसा आता है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ईआरटी मेथड। इसमें एक ईसीटी भी आता है, पर मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेशन देता हूं कि ये बहुत रेयरली पूछा जाता है। अगर ईसीटी आया तो आप उसके बदले दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसलिए आप ईआरटी करके रखोगे तो सही है। तो ईआरटी और ये दोनों में अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिखाई दे, तो अगर उन्होंने ईआरटी लिखा है तो आप इस मेथड से सॉल्व करो, एडजॉइन लिखा है तो इस मेथड से, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो आपको एडजॉइन मेथड से सॉल्व करना है। और अगर ईसीटी कभी कभार मतलब रेयरली एक आध बार आ जाता है,
तो आप क्या कर सकते हो, उसके बदले दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, नहीं तो ये दोनों पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा आपको। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, ठीक है सर। अब देखो मैंने यहाँ पे एडजॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो लिखा है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालूंगा। देखो मैं सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले रहा हूं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, 0 है, 0 है, 3 है, 3 है, 0 है, 5 है, 2 है, -1 है। 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। हमेशा क्वेश्चन को एक बार चेक कर लिया करो, अगर आपने एक वैल्यू भी गलत लिखा मैट्रिक्स में 0 मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इस डिटरमिनेंट को अगर आप सॉल्व करोगे, पहला वैल्यू क्या है दोस्तों, 1। अब देखो दोस्तों ये 1 है, तो ये और ये कैंसिल। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस, देखो ना प्लस माइनस माइनस, बीच का माइनस, 2 0 जा 0। फिर उसके बाद कभी भी जब आप दूसरा नंबर लेते हो, यहाँ पे चलो अभी तो 0 है, कभी कभी यहाँ पे 3 हो सकता है, तो यहाँ पे हमेशा आपको माइनस साइन एक्स्ट्रा लेना है। सर अगर माइनस यहाँ ऑलरेडी रहे तो भी आपको माइनस एक्स्ट्रा लेना है, दूसरा नंबर लिखते टाइम माइनस लेना है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। वैसे 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, ये कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो 3 1 जा 3 और 5 0 जा 0। अब ये हो गया। और लास्ट वाला हमेशा याद रखना कि लास्ट वाला जिस साइन में दिया है, अगर सपोज ये प्लस में दिया है तो प्लस में लिखो, माइनस में दिया है तो माइनस में लिखो। यहाँ पे 0 प्लस में है तो मैं 0 को लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे -3 है तो आप डायरेक्ट -3 लिखो, +3 है तो डायरेक्ट, यहाँ एक्स्ट्रा माइनस नहीं लेना है, बस बीच में एक्स्ट्रा माइनस लेना है। एंड इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 3 2 जा 6 -5 3 जा 15। अब यहाँ पे ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती 0 है तो, पर मैं आपको मेथड समझना चाहिए, इसके बाद कोई भी सम आए तो इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, 1 -3 -0 -3, ये तो पूरा 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो फाइनली आंसर क्या है, -3। डिटरमिनेंट का आंसर क्या है दोस्तों, -3। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट का आंसर दोस्तों 0 आ गया तो आपका सम नहीं सॉल्व होगा, यहीं पे अपना सम रोक देना और पूरे के पूरे 4 मार्क्स आपके झोली में मिल जाएंगे। एक बार ऐसा सम आया था, तो लोगों को क्या लगा, भाई इतनू सा थोड़ी ना ये पूरा लिखना होगा, ऐसे 0 कैसे आ सकता है। 0 अगर आ गया तो सम यहीं पे रोक देना, लिख देना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पर यहाँ पे 0 नहीं आया, इसलिए हमने लिखा ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब उसके बाद दोस्तों हमेशा माइनर आपको निकालना है, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो भी नंबरिंग है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे ले रहा हूँ। ये देखो ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं। ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3 होता है, 2 1 होता है, 2 2 होता है, 2 3 होता है, 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है। और अगर आपको मुझे मेरे से लाइव पढ़ना है तो एप्लीकेशन में मेरा रैंकर बैच चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैट्राइसिस तो कब का हो गया है, डेरिवेटिव भी खत्म हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी मुझे लग रहा है कि आज और कल में खत्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन इंटीग्रेशन। तो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, और आपको पूरा का पूरा पार्ट रिकॉर्डेड पार्ट में भी दिया है वीडियो में, कि आप जल्दी जल्दी देख के अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो M11, जब भी आप M11 पे आओगे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, जैसे मैं देखो ये पोजीशन ले रहा हूँ, ये तो ये और ये कैंसिल, बचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 -3 और 2 0 जा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे, अब 1 2 मतलब ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये और ये कैंसिल, 3 1 जा 3 -3 और 5 0 जा 0, चलो 0 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं 1 3 वाला पोजीशन लूँ दोस्तों, ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6 -5 3 जा 15, तो 6 -15 -9। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना, सबसे ज़्यादा जरूरी डिटर्मिनेंट और माइनर, अगर आपका ये दो चीज़ सही है तो आगे सब कुछ सही आएगा। इसलिए कभी भी यहाँ तक पार्ट सॉल्व करने के बाद एक बार चेक कर लेना। 2 1 मतलब ये पोजीशन है, यहाँ से आप देख सकते हो ये और ये कैंसिल, 0 0 जा 0 0 जा, फाइनली यहाँ पे 0 आएगा। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है आपका 2 2, ये अब ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 1 जा -1 और -0,
5 जीरो जा जीरो, तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों -1। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, देखो 2 3, तो 2 3 में क्या आएगा दोस्तों, 2 3 है ना, ये और ये कैंसिल, यहाँ से आप देख सकते हो पोजीशन, 1 2 जा 2 और 5 जीरो जा जीरो आएगा, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे ये पोजीशन और यहाँ पे ये और ये कैंसिल, 0 जीरो जा जीरो, 0 जीरो जा जीरो, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर क्या आ रहा है, 0। अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला पार्ट लूँ तो ये और ये 1 जीरो जा जीरो, 3 जीरो जा जीरो, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0, तो इसमें 0 बहुत मिलने वाला है क्योंकि दो दो 0 ऑलरेडी है। ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट में 1 3 जा 3 एंड 3 जीरो जा जीरो, तो मतलब यहाँ पे 3। अब देखो, अगर आपने मेरा सीईटी का वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने डिटरमिनेंट, जब अगर 2 जीरो आ जाते हैं तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। मैंने एक ट्रिक बताया, अगर आपको पता है तो आप क्रॉस चेक अपने ट्रिक से कर सकते हो। वहां पे मैंने इनवर्स किस तरह से निकालते हैं ट्रिक वाइज, ये भी मैंने वहां पे समझाया है सीईटी वाले वीडियो में, और अगर मेरे जीवन बैच में होगा तो उनको भी पता होगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, को फैक्टर A11, बहुत लोग इसको C से डिनोट करते हैं, मैं A से, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे सेम चेंज, टीचर्स बोलते हैं चलेगा, बट मैं हमेशा अलग तरीके से जाता हूँ। मैं ऑड इवन के हिसाब से जाता हूँ, उसमें कभी गलती नहीं होगी। ये दोनों का प्लस करो, 2 है, 1 और 1 2, 2 इवन नंबर की, ऑड इवन है। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इवन नंबर 2 4 6 8, और ऑड नंबर आपको कौन से दिखाई देंगे, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे 1 और 1 2 इवन नंबर है, मतलब इसको हम सेम रखेंगे, -3 का -3। 1 और 2 3 ऑड नंबर है, तो ये चेंज होगा, -3 का 3। 1 और 3 4 इवन नंबर है, ये सेम होगा, जहाँ इवन आएगा सेम है। ये देखो ऑड है तो ये चेंज होगा, तो 0 को तो अपन चेंज करते ही नहीं, इवन है सेम है, -1 का। ऑड आएगा तो दोस्तों ये चेंज होगा, दोस्तों ये इवन है सेम है, ये दोस्तों ऑड है चेंज होगा, पर 0 को अपन चेंज नहीं करेंगे। दोस्तों ये देखो इवन है, 3 और 3 6, तो 3 का 3 है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये मैं ऑड इवन इसलिए बता रहा हूँ, जब 2/2 का सम आएगा तो उसमें आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसमें अगर आप सेम चेंज करने जाओगे, उसमें क्या होता है, सेम चेंज सेम होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, देखो सेम चेंज, देखो चेंज है, फिर सेम, फिर चेंज, 0 में चेंज तो कुछ नहीं होगा, फिर सेम, फिर चेंज, फिर सेम, फिर चेंज, फिर सेम। तो आप ऑड इवन से जाते हो तो गलती एक भी नहीं होती है, क्योंकि सभी चीजें आपको पता रहती है। नहीं तो फिर वो सेम चेंज में ना कभी कभार क्या होता है कि भूल जाते हो आप, सेम चेंज करने के बदले चेंज एक बार और कर देते हो तो पूरा नीचे का सीक्वेंस रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे आपको तुरंत को फैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। को फैक्टर मैट्रिक्स अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो दोस्तों स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज ले लो, -3 3 -9। ये अगर आप देखोगे वर्टिकल है, हमें लिखना हॉरिजेंटल है। फिर उसके बाद के 3 वैल्यूज 0 -1 -2। फिर उसके बाद के 3 वैल्यूज 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। अब यहाँ पे को फैक्टर मैट्रिक्स के बाद दूसरा आपका टारगेट क्या होना चाहिए सर, ठीक है को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसी का ट्रांसपोज कर दो। इसी का ट्रांसपोज मतलब ये देखो, ये जो रो में लिखा है इसको कॉलम में लिख दो, ये जो दूसरे रो में लिखा है इसको कॉलम फॉर्म में लिख दो, थर्ड रो में है इसको थर्ड कॉलम फॉर्म में लिख दो। ये हो गया। अब ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद अब यहां पे दोस्तों आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का आंसर क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यस, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, -3 ना, और एडजॉइंट जो अपना पीछे आंसर आया, पीछे आंसर क्या आया दोस्तों, -3 0 0 -3 0 0 3 -1 0 3 -1 0 -9 -2 3 -9 -2 3। अगर चाहिए तो आपको डिवाइड करना तो करो, अदरवाइज इतना अपना फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर।
अब आगे हमें ईआरटी मेथड सॉल्व करना है। देखो ईआरटी मेथड में आपको समझा देना चाहता हूं कि ईआरटी मेथड का मेन फंडा क्या होता है। जब भी आप ईआरटी मेथड अप्लाई करते हो तो हमेशा सम दोस्तों ए इंटू ए इनवर्स विच इज आई से स्टार्ट होता है, यहां से सम स्टार्ट होता है और आपको ये वाले पार्ट को ना दोस्तों आई में बस कन्वर्ट करना रहता है, बस यही फंडा है। आई में कन्वर्ट करने के लिए 3x3 के मैट्रिक्स में हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग में इसको 1 बनाओ, इसको दोनों को 0 बनाओ, ये बीच वाले को 1 बनाओ, उसके बाद ऊपर नीचे वाले को 0 बनाओ, लास्ट वाले को 1 बनाओ और फिर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फिर बचे वाले को 0 बनाओ। हो गया। ये 6 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। कभी कभार सम में ये 1 पहले से ही रहता है, ये 0 पहले से ही होता है, तो सम यहां से स्टार्ट करो, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। और आपको एक फंडा क्या जरूरी पड़ेगा पता है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, -3 है। अब ये दोनों को 0 बनाना है तो क्या करना है, प्लीज आप एक बार ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ईआरटी बहुत सिंपल लगने लगेगा। जैसे अगर आपको ईआरटी नहीं आएगा तो रिडक्शन कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए ईआरटी सीख लो। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो अगर आपको इसको 0 करना है तो R2 को 0 करना है विथ रेफरेंस टू R1 मैंने लिखा, यहाँ वैल्यू क्या है +2 तो इसका -2 आएगा। यहाँ पे 0 किसको करना है, इसको कौन से रो में है दोस्तों, 3rd रो में, तो R3 किसके रेफरेंस में बनाना है दोस्तों, फर्स्ट वाले के। यहाँ पे वैल्यू क्या है -3, अपोजिट का +3, ये फॉर्मूला। जैसे अगर समझो यहाँ पे ऐसा है, अब जैसे ये है यहाँ -5 है, यहाँ पे 4 है, अब ये दो को 0 बनाना है, ये कौन से रो में है दोस्तों, फर्स्ट रो में। यहाँ पे जब आप सेकेंड रो में आओगे तो मतलब सेकेंड कॉलम में आओगे तो रेफरेंस इसका लेना होता है, तो मैं रेफरेंस किसका ले रहा हूँ, R2 का, वो पीछे लिखूंगा। -5 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, +5। यहाँ पे किसको 0 बताना है दोस्तों, R3 को। रेफरेंस किसका लूंगा, R2 को। 4 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, -4। तो आपके लिए चीजें बहुत आसान है। जब आप देखो ये फर्स्ट वाले में हमेशा इसका रेफरेंस लो, सेकेंड वाले में इसका रेफरेंस लो, थर्ड वाले में किसका रेफरेंस लेते हैं दोस्तों, इसका, लास्ट वाले का। जैसे यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 3 है, बनाओ इसका फॉर्मूला। चेंज किसको करना है, R1 को। रेफरेंस किसका है, R3 का। -4 का अपोजिट क्या आएगा, +4। सेम इसका फॉर्मूला कमेंट करके बताओ। इतनी बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आपके लिए ईआरटी मेथड बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत। जैसे यहाँ पे सम है, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ऐसे डायरेक्ट लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों बाय ईआरटी। ठीक है, मैं ईआरटी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट, पहला काम तो आपको यही करना है, डिटर्मिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये 0 लिखा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये 0 रखा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, माइनस दूसरा नंबर लेते टाइम माइनस लिखा। अब ये जब लोगे तो ये और ये कैंसिल, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, बहुत लोग 3 3 जा 6 लिख देते हैं भाई। अब तीसरा नंबर लिखोगे तो दोस्तों जिस फॉर्म में प्लस में, तो प्लस में लिखो। ये लेते टाइम ये और ये कैंसिल, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। अब कटिंग करके भी लिख सकते हो, वो तो आपको स्टार्टिंग स्टेज में मैं सिखा रहा था। अब देखो दोस्तों ये 0 हो गया, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। चाहिए तो लिखना है तो लिखो, -1 -8 और -5, ये तो 0 होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, 1 8 जा 8, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, -2। इससे ये पता चला डिटरमिनेंट का आंसर जो है दोस्तों वो 0 नहीं है और ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ये लाइन लिखना है। अगर 0 आ गया तो सम आगे नहीं सॉल्व करना है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको हमेशा बोला कि ईआरटी मेथड में आपको ये कंसिडरेशन लेना है। यहाँ पे आप ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1 है, ए इनवर्स। और यहाँ पे दोस्तों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा आपने, तो दोस्तों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमेशा सेम ऐसे ही आएगा। जिन लोगों को, वैसे तो सबको पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ईआरटी पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला है, पहला आपका स्टेप क्या आना चाहिए, सॉरी, पहला स्टेप आपका क्या आना चाहिए, 1 1 यहाँ होना चाहिए। दोस्तों यहाँ है तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज कैसे करेंगे दोस्तों, किसको इंटरचेंज करना है, R1 को। इंटरचेंज का सिंबल ये होता है R2 से,
बहुत सारे टीचर्स इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं इंटरचेंज करूं, देखो यहाँ पे ये ए इनवर्स, यहाँ पे अगर आप इंटरचेंज करने जाओगे तो आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से देखो। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको ऊपर लिखो, जो सेकेंड रो में जो भी पार्ट है सब ऊपर आ जाएगा, और ये पूरा चेंज होगा। ये नहीं कि बस इसमें होगा, इसमें भी होगा। देखो 1 2 3 ऊपर आ गए, ये भी ऊपर आ गया, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। 0 1 2, और यहाँ पे 1 0 0, और ये 3 1 1 ऐसे ही रहेगा, 0 0 1 ऐसे ही रहेगा। थर्ड वाले में कोई चेंजेस नहीं है। अब आपको पता है दोस्तों, जैसे ही आपने ये 1 लाया उसके बाद ये 2 जीरो चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी एक जीरो पहले से ही है, बस इसको जीरो लाना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, R3 को जीरो लाना है विथ रिस्पेक्ट टू, इधर यहाँ पे कभी जीरो लाना है तो इसका हेल्प लेना है, R1 का +3 का अपोजिट -3। अब यहाँ पे ए इनवर्स है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो, सबसे पहले एक रूल याद रखो, कभी रॉन्ग नहीं होगा। किसको सेम लिखना है, जो पीछे लिखा है R1 सेम आएगा। इसके अंदर किसके बारे में बात नहीं हुई है, R2 के बारे में, वो भी सेम आएगा। जो पहले सेम आ रहा है उसको लिख दो। अब चेंज कौन होगा दोस्तों, R3। आपको पता है ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, 0। और बाकी के वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये रफ वर्क करना है, R3 - 2R1। अब मिस्टेक क्या होता है पता है, जब आप ये सॉल्व करोगे तो ऊपर का वैल्यू देखना है, ये सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर का। बहुत सारे लोग ये सॉल्व करते टाइम इसमें से वैल्यू लिखते हैं, इसलिए रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ से ये सॉल्व करना है तो R3 का वैल्यू क्या है, 1 -2। इस वाले में R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है। तो 1 - 2 2 ज़ा 4, मतलब -3। जब अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ये सॉल्व करने जा रहे हो तो इसमें से R3 का वैल्यू कितना है, 1 -3। यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बार ऊपर वाला मैंने यहाँ पे गलती से देखो 2 लिख दिया है, इसलिए ऊपर वाला कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है। फिर से मैं ये कैलकुलेशन सॉल्व कर दूँ। यहाँ पे R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, -3। R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2। तो 1 - 3 2 ज़ा 6, मतलब -5 आएगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, -3। R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3। तो 1 - 3 3 ज़ा 9, मतलब -8 आएगा। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो R3 का वैल्यू क्या है, 0 है, -3। मैट्रिक्स सॉल्व करते टाइम फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए, 0 - 0 ऑलवेज 0। R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है, -3। R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1। तो ये क्या आएगा, -3। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1। R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0। तो 1 - 3 0 ज़ा 0, तो क्या आएगा दोस्तों, 1। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिखा। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने लिखा। अब आपको पता है दोस्तों, इसके बाद वाले स्टेप में पीछे अगर चाहिए तो आप स्टेप देखो। ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया। अब यहाँ पे 1 चाहिए। क्या 1 वहां पे है, वहां 1 ऑलरेडी पहले से, अगर नहीं है तो पूरे इक्वेशन को, अगर समझे यहाँ 5 होता तो पूरे इक्वेशन को R2 को 5 से डिवाइड करता, पर यहाँ 1 है, मतलब ये स्टेप भी फॉलो है। अब बस हमें क्या करना है, ऊपर नीचे 0 लाना है। यहाँ ऊपर नीचे 0 लाना है, ये दोनों को। किसको 0 लाना है दोस्तों, R1 को। किसके रेफरेंस में यहाँ पे 0 आता है दोस्तों, इसके R2 के। यहाँ क्या है, 2 है, 2 का अपोजिट -2। किसको 0 लाना है दोस्तों, R3 को। किसके रेफरेंस में लाना है दोस्तों, R2 के। यहाँ पे क्या है, -5 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, +5। मतलब आपको टोटल 6 कैलकुलेशन करना होता है बहुत अच्छे से। अब जैसे ये देखो, ये कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, ए इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा, चेंज किसको करना है दोस्तों, R1 और R3 को। कौन चेंज नहीं हुआ, जो पीछे लिखा है R2। R2 सेम आएगा दोस्तों, 0 1 2 1 0 0। उसके बाद दोस्तों जो पहले से वैल्यूज हमने निकाल दिए, ये तो चेंज नहीं होगा, और ये दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों 0 होंगे। अब बचे वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे अगर देखो मैं बात करूं, R1 - 2R2, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R1 के सभी वैल्यूज चेंज होंगे। अब ये वैल्यूज चाहिए तो इसके ऊपर देखो, R1 का वैल्यू कितना है, 3। R2 का वैल्यू कितना है, 2। 3 - 4 -1। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0।
R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, तो 0 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे R1 का वैल्यू क्या है 1, R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 0, तो 1 माइनस 0, आंसर इज 1। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो R2 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू क्या है 0, R2 का वैल्यू क्या है 0, फाइनली आंसर क्या आएगा 0। R1 1 माइनस 2, 0 माइनस 2। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब आपको ये थर्ड रो का वैल्यूज निकालना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है R3 प्लस 5R। देखो एक वीडियोस में आपका दोनों पार्ट आप अच्छे से कवर कर लोगे बिना किसी टेंशन के। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं R3 का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ R3 -8, R2 कितना है दोस्तों 2, तो -8, 5 2 10, आंसर इज 2। ये अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो R3 का वैल्यू कितना है 0, 5, R2 का वैल्यू कितना है 1, 5 1 5। ये सॉल्व करूं तो R3 का वैल्यू कितना है -3 प्लस 5, आंसर क्या आएगा -3। ये सॉल्व करूं तो R3 का वैल्यू कितना है 1 प्लस 5, 0, तो 1। तो लगभग हमने ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। अब देख लेना एक बार कि सब प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने किया है कि नहीं। अब उसके बाद दोस्तों देखो, अब ये होने के बाद आप पीछे वाले स्टेप पे आओगे, तो देखो ये लास्ट वाले वैल्यू को 1 करना होता है। तो लास्ट वाले वैल्यू को हम 1 कैसे करेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखना कौन से वैल्यू को 1 करना है इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, R3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से आप करोगे तो 1 हो जाएगा, या तो आप इसको इसमें से माइनस करते तो भी 1 हो जाता, पर ये सबसे सिंपल स्टेप है जो हर बच्चे को आएगा सॉल्व करने। अब देखो यहाँ पे A इनवर्स है और यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1 0 -1 -2 1 0 1 0 0 और ये 0 1 2। बस R3 का वैल्यू चेंज होगा, ये 0 0, 2 डिवाइड बाई 2 1। यहाँ क्या आएगा दोस्तों 5 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको पता है हमें किसको चेंज करना है, R1 को, इसको 0 लाना है विथ रिस्पेक्ट टू किसका लेना है दोस्तों, इसको 0 लाना है, तो रिस्पेक्ट टू किसका लेना है R3 का। यहाँ पे क्या +1 है, -1 है तो उसका अपोजिट +1। अब इसको 0 लाना है R2 को विथ रिस्पेक्ट टू R3, +2 है उसका अपोजिट -2, मतलब +2 है उसका अपोजिट -2। अब यहाँ पे क्या चीजें चेंज सेम होगी दोस्तों, देखो यहाँ पे आए वैसे ही रहेगा A इनवर्स और ये। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये A इनवर्स है, यहाँ पे R3 सेम होगा, R3 मतलब ये 0 0 1 5/2 -3/2 1/2, ये सेम है। R1 में चेंजेस आएगा पर ये तो सेम आएगा जो पहले से आपने निकाल दिया है, और ये दोनों वैल्यूज 0 आएंगे। बस आपको बचे हुए वैल्यूज क्या करने हैं दोस्तों, फाइंड आउट करने हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों -2, R3 का वैल्यू कितना है 5/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5/2 1/2, यहाँ पे कितना है 1/2। अब यहाँ पे R1 कितना है दोस्तों 1 प्लस R3 कितना है दोस्तों -3/2, 1 -3/2, 2 1 जा 2 -3/2 -1/2। ये कैलकुलेशन आपको, अब आपको अगर चीजें समझ में आ गई है तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब देखो ये R1 कितना है दोस्तों 0, R3 कितना है दोस्तों 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब नेक्स्ट है साइड वाला फॉर्मूला R2 -2R3। R2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं पहला सॉल्व करूँ तो R2 कितना है 1 -2, R3 कितना है 5/2। देखो दोस्तों ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो 1 - 5 कितना आएगा -4। सब कैलकुलेशन का पार्ट है, आप किस तरह से सॉल्व करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। R2 कितना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 है, -2 इंटू R3 कितना है -3/2, 2 2 कैंसल, 0 माइनस प्लस 3। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 है,
-2, R3 का वैल्यू कितना है 1/2, कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। तो लगभग मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को लिख दिया है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आने के बाद ये आपको पता है इसका मतलब आई होता है, तो डायरेक्ट आप ए इनवर्स इक्वल टू, ये आई होता है, आई मतलब 1 है, तो डायरेक्ट आप ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 आप लिख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर।